Hello all. See, this is we are doing the topic called principle of mathematical induction. See, this is just a technique that has been introduced to you people for class 11th only. Right? अब आप बोलेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ? जैसे कि आप अगर बात करें कि you learned similar triangles in class 10, you learned how to factorize that in class 9th and 10th. Then you learned how to find the values of x using the quadratic formula in class 10. जितनी भी चीज़ें आप प्रीवियस क्लास में सीखते हो ये they become basics for the higher classes. So much in the same way mathematical induction की मदद से किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हो आप. But the things have to be this. जितने भी n नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स. तो जो मुझे बताना है आपको ये बात खास तौर पे कि ये सब चीज़ें नेचुरल नंबर के लिए ही वैलिड है. जितने भी n आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वो सब नेचुरल नंबर्स हैं. अब इंडक्शन है क्या? इंडक्शन बेसिकली एक ऐसा पैटर्न है जो हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं. ये उसका डिविजिबिलिटी वाले बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम मैं सामने आपके ले रहा हूँ. तो इंडक्शन बेसिकली एक पैटर्न है जिससे हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं और 3 स्टेप में वो डिवाइड होता है. तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपके सामने दिखाई दे रही है कि दिस एक्सप्रेशन 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. ये आपको प्रूव करना है. तो सबसे पहला स्टेप जो इंडक्शन में रहता है कि लेट अस सी जस्ट टू चेक whether this equation is true for the least value of natural number, that is n equals to 1, for n equals to 1. Let me check whether this is coming out to be true or not. It implies 3 raised to the power 2 into 1 plus 2 minus 8 into 1 minus 9. That is 3 raised to the power 4. That comes to 81 minus 17. I guess this is coming out to be 64. True. देखा हमने n equals to 1 रख के देखा. Our answer is coming out to be 64, and yes, 64 is divisible by 8. Fine. Now, step number 2. हम मान लेते हैं, let us assume इंडक्शन के सभी क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न रहता है. ये सेम पैटर्न रहता है. क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज होती रहेगी बट द पैटर्न हैज टू बी सेम. डिफिकल्टी लेवल किसी क्वेश्चन में कम, किसी में ज़्यादा, बस और कुछ नहीं है. लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर सम n इक्वल्स टू k. अब क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है तो मान लेते हैं किसी नंबर k के लिए, किसी n बराबर k के लिए ये एक्सप्रेशन सही है, ट्रू है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया. तो बेस्ड ऑन दैट अगर मुझे मान लिया गया है, अगर मैंने मान लिया है कि n बराबर k ट्रू है, दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ इसमें n लिखा है वहाँ हम k डालते हैं एंड दैट एक्सप्रेशन इज ट्रू, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं. दैट मीन्स 3 raised to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 क्या लिखना पड़ेगा? इज डिविजिबल बाय 8. देखिए अगर मैथमेटिकली प्रूव करना है आपको तो ये जो इंग्लिश एक्सप्रेशन आप देख रहे हो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो. अगर मुझे बताना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो भी आएगा वो 8 से डिविजिबल है, यानी 8 मल्टीप्लाई समथिंग, ये एक्सप्रेशन जो भी आए इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k. अगर k का वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ आएगा. किसी में 64 आया, किसी में 8 का टेबल 512 आएगा, किसी में 72 आएगा, किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ आएगा. दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k. लेकिन इतना पता है अगर आपने ये मान लिया है कि एक्सप्रेशन 8 के टेबल में आता है तो इट हैज़ टू बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग एंड लेट दैट समथिंग बी a, कैपिटल A. ये आप कुछ भी मान सकते हो. आई थिंक मेरी बात सबको समझ आई होगी कि ये एक्सप्रेशन पूरा n बराबर k के लिए ट्रू है. तो जहाँ n था वहाँ k लिखा. ये एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल है, यानी दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई समथिंग. ये रहा आपके सामने 8 मल्टीप्लाई समथिंग. समथिंग का नाम मैंने a ले लिया. एंड थर्ड स्टेप जहाँ से हमारा सवाल बेसिकली स्टार्ट होता है से, वी नीड टू शो दैट अगर आपने n इक्वल्स टू k को ट्रू एज्यूम किया है तो k के बाद k प्लस 1 आता है, इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू. यानी इंडक्शन का यही प्रोसेस है. k के बाद k प्लस 1. अगर k ट्रू है
और आपने उस k की मदद से k+1 ट्रू दिखा दिया, तो बस इंडक्शन से वो बात प्रूव हो गई। यही तो रूल है। अगर k की वैल्यू 10 है तो 10 के बाद 11 आता है, 11 ट्रू। अगर k की वैल्यू 1000 है, 1000 के बाद 1001 आता है, उसके लिए ट्रू। इसका मतलब इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली जितनी मर्जी वैल्यू आती जाए सबके लिए ये बात ट्रू हो जाएगी, क्योंकि k के बाद k+1 तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। इंडक्शन यही तरीका है इंडक्शन का। तो अब मुझे बस क्या दिखाना है कि यही एक्सप्रेशन k+1 के लिए ट्रू होगा, बट यू आर अलाउड टू यूज दिस इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को यूज करना अलाउड है, क्योंकि n=k को आप ऑलरेडी ट्रू एज्यूम कर चुके हो। तो हमें शो करना है कि n=k+1 भी ट्रू है। दैट इज, जो आपको शो करना है वो क्या है, जहां जहां n लिखा है वहां k+1 लिख दीजिए। दैट इज आपको प्रूव करना है 3 × 2 × k+1 + 2 -8 × k+1 -9 इज डिविजिबल बाय, दैट इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन भी 8 से डिविजिबल होगा, यानी इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 मल्टीप्लाइज समथिंग, बट दैट समथिंग कैन नॉट बी a बिकॉज वो n=k के लिए था। दैट समथिंग हैज टू बी 8 into समथिंग एल्स, लेट इट बी a b c d e f व्हाटएवर, लेकिन a नहीं, लेट दैट बी b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इंडक्शन के हर क्वेश्चन में होता है यही कि पहले आप n=1 से चेक करते हैं कि क्या ये इनिशिएट हो गया, ट्रू है, यस ट्रू है। फिर सेकंड स्टेप होता है किसी n बराबर k के लिए इक्वेशन को ट्रू एज्यूम कर लेते हैं, और इससे जो इक्वेशन बनती है ये अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं फर्दर ये प्रूव करने के लिए कि क्या n=k+1 भी ट्रू है। तो पहले n=k+1 से बनने वाली इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन है। अब ये LHS है मेरा और ये मेरा RHS है। इस LHS को इस RHS के इक्वल लाने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो so here we are, our LHS is coming out to be this. This is 3 raised to the power 2k plus 2 plus 2 minus 8k minus 8 minus 9. You people might be wondering कि सर आप जैसे आदमी इसे 2k plus 4 नहीं लिख रहा, जो कि 4 स्टेप पर जंप लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चाहते हो, I mean 2k plus 2 plus 2 लिख दिया, 2k plus 4 क्यों नहीं लिखा? That is deliberate. रीजन सामने बताता हूँ। अब तक जो हम इंडक्शन क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पहले से पहले इक्वेशंस तैयार थी, ठीक है। दिस इज डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव करना होगा। कैसे? इस LHS से आपको ये RHS लेकर आना है यूजिंग 1, मैंने बोला था यूजिंग 1, तो फ्रॉम फर्स्ट, अगर आप फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉ करें, फर्स्ट का इस्तेमाल ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ इक्वल टू 8 आप कहीं पुट कर पाएंगे, ऐसा है ही नहीं। जरा इस एक्सप्रेशन के पहले टर्म को देखो, उस पहले टर्म का वैल्यू है 2k plus 2, 3 raised to the power 2k plus 2, इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो वो क्या बनकर आएगा 8a plus 8k plus 9, राइट। तो 3 की पावर 2k plus 2 का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 8a plus 8k plus 9। इसीलिए मैंने जानबूझकर 2k plus 2 को इंटैक्ट छोड़ा, ताकि आप अगले स्टेप में लिख पाएं 3 raised to the power 2k plus 2 into 3 raised to the power 2 minus 8k minus 17। Now you got it right। ये अगर मैं 2k plus 4 लिख देता तो मैं वो पहचान नहीं पाता वो टर्म कहाँ चली गई। तो उस टर्म को आपको इनडिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में इंटैक्ट रखना है। फर्स्ट इक्वेशन का जो पहला टर्म होगा उसको खराब मत होने देना, वो आपको क्रिएट करना है, ताकि अब आप अगले स्टेप में सीधा फर्स्ट से आई हुई वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सके। दिस इज 3 स्क्वायर विच इज 9, और 3 की पावर 2k plus 2 का वैल्यू सीधा पुट कीजिए, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8a plus 8k plus 9 minus 8k minus 17। अब जरा देखें ध्यान से, दिस इज 72a, दिस इज 72k, this is 81 minus 8k minus 17, let's check it out, 72a, 72k minus 8k is 64k, 81 minus 17 is 64 I guess, yeah। तो क्या देखिए, क्या 8 कॉमन निकल रहा है, 8 कॉमन निकल रहा है, तो we can have a sigh of relief, because आपको यही तो दिखाना था, 8 into something, 8 कॉमन, तो 8 9s are 8 8s are 8 8s are, see
A is any number, K is any number, 9A is a number, 8K is a number, 8 is a number, of course it's a natural number because we are dealing in natural number. So this particular bracket is coming out to be a natural number. तो ये ब्रैकेट एक नंबर आएगा, let that number be B. See, hence proved. Therefore LHS से RHS ला दिया, n equals to k plus 1 is also true. Therefore, by the principle of mathematical induction, that is PMI, it is true. It is true for all. This is symbol for all n belonging to set of natural numbers. K से k plus 1 दिखा दिया. That means you have trapped the particular thing in a loop, and that loop says कि हर k के बाद k plus 1 आता है. अगर k ट्रू है तो k plus 1 भी ट्रू है. दैट मीन्स नेचुरल नंबर इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यानी कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए ये सब बातों के लिए ट्रू रहेगा. यही है इंडक्शन का प्रोसेस. अब इस पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को सही करने के लिए इस फिक्स पैटर्न को सीख लीजिए. एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में जिसका लेवल बहुत ज़्यादा होगा. और लेकिन अगर हम इस पैटर्न को समझ गए हैं तो we can never be wrong doing this, proving this. Thank you.